ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम आपको कराने वाले हैं बीपीएससी ट्री 3 आज का पेपर जो कि 22 जुलाई को आपका हुआ है। उसमें जनरल पेपर जो आपका होता है जनरल स्टडीज़ का, वो हम आपको कराएंगे, ठीक है। जो कि आपका जो पोर्शन रहेगा वो 11 से 12 तक के लिए है। साथ ही ये क्वेश्चन आंसर आपके जनरल स्टडीज़ के 30 से लेकर 70 क्वेश्चन जो आपके साइंस से संबंधित, जीएस से और जीके से संबंधित होंगे, वो हम आपको कराएंगे। मैथ का जो पोर्शन रहेगा वो हम आपको नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला ही क्वेश्चन रहेगा वो हमारा 41 वाला रहेगा। तो 41 है कि किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यानी कि जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं उन्हें हम जब पढ़ते हैं तो हम कौन सा लेंस, इनडायरेक्टली पूछा गया है, तो कौन सा लेंस यूज करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका रहेगा कि छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो A, B, C, D, तो इनमें से जो आपका आंसर है उपयुक्त में से कोई भी आंसर इसका इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका, साथ ही हम बता दें आपको कि इसमें जो क्वेश्चन आता है तो वो आपका उत्तल लेंस से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये वो इसमें है नहीं, 5 फोकस दूरी उत्तल लेंस होता है, ठीक, वो इसमें है नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपका आगे कभी ऐसा फंसता है तो आपको आंसर इसका पता होगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस का। आगे है आपका कि 42 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो किस पर बनाते हैं, तो दृष्टि पटल पर। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 42 का, वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम 43 कि निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इनमें से कौन है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अंडाशय, गर्भाशय ये तो होते हैं, लेकिन जो शुक्रवाहिका होती हैं ये शुक्रवाहिका मादा में नहीं होती हैं, ठीक है। जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, जो ये आपके नर भाग में होती है। तो इसीलिए जो आपका इसका आंसर हो जाएगा वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो अंडा और शुक्राणु होते हैं जो नर में होते हैं, मादा में नहीं। आगे है 44वां क्वेश्चन कि पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होता है, तो पराग कोश में आपके परागण होते हैं। क्या होते हैं, परागण। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 44 का, ठीक है। 44 का क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 45 पर कि अलैंगिक जनन मुकंदन द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकंदन के द्वारा होता है, किस में, तो वो आपका यीस्ट में होता है। किस में होता है, यीस्ट में होता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का, ठीक है। 45 का बी है। अब आगे हम चलेंगे 46 पर। तो 46 क्वेश्चन है आपका कि अपचय का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। जो अपचय है, तो अपचय का जो उपचार हम करते हैं तो उसमें कौन से औषधि का यूज करते हैं, तो इसमें आपका प्रति अम्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी की प्रति अम्ल, ठीक। आगे है 47 कि CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो जो CAA है उसके अंतर्गत जो नागरिकता जो इसका प्रतिपादन है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा आंसर आपके करेक्ट हैं, इसीलिए इसमें आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 47 का। 48 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया है। तो UPI जो है वो आपका थाईलैंड में, सॉरी गाइस, मॉरिशस में चालू किया। हमने भी वही आंसर बता दिया होता, मॉरिशस में चालू किया है। नेक्स्ट है 49 कि इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो अंतरिक्ष यान का नाम आपका ब्रह्मयान नहीं है, इसका हो जाएगा गगनयान, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी भाई ने लगाया है तो वो गलत आंसर है, इसका गगनयान होगा। 50 क्वेश्चन है कि कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। तो G7 का कौन सा सदस्य नहीं है वो हमें बताना है। तो कनाडा क्या हो जाएगा, जो कनाडा है वो इसका सदस्य नहीं है। USA है आपका और सीरिया है, तो रशिया भी है। तो जो रशिया है वो नहीं है, बाकी कनाडा और USA इसका सदस्य है, रशिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 51 है कि हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है। तो हरित हाइड्रोजन प्राप्त करने का जो तरीका है वो कौन सा है, वो हमसे पूछा गया है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑप्शन ए इसका करेक्ट है 51 का, ठीक है। 52 क्वेश्चन है कि कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है। तो इनमें से वह कौन सी तकनीक है जो मरे हुए को भी जीवित दिखा सकती है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा,
AI क्या हो जाएगा, AI। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 53 पर कि 2024 में जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है। तो इनमें से कौन सा देश है जो अपने भारत से भी बेहतर है। तो ऑप्शन A B C D E। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आपने भी बताया होगा, बांग्लादेश भी है और साथ ही नाइजीरिया भी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम इसे आयोग पर भी छोड़ेंगे कि वो इसका क्या आंसर लेते हैं। फिर 54 कि किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था। तो चंपारण सत्याग्रह में जो वो आए थे तो किसके सहयोग से आए थे, तो किसके सहयोग से वो जो आंदोलन किया था तो वो उसका आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। आंसर क्या है, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर 55 है कि चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है, यानी कि चंद्रमा के जैसा ग्रह कौन सा है। तो इसमें जो आपका बुध ग्रह हो जाएगा, जो चंद्रमा का जो आकार है और बुध ग्रह का वो सेम है। ठीक है, आगे है 56 क्वेश्चन आपका कि जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है। जीवाश्म के आधार पर तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे हम चलेंगे 57 पर। 57 क्वेश्चन पर हम चलेंगे तो 57 है, उसमें आपसे पूछा है कि भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती कहाँ मिलती है, तो वो आपके बाढ़ क्षेत्रों में मिलती हैं। कहाँ पर, बाढ़ क्षेत्रों में। ठीक है, आगे हम चलेंगे जो बीकानेर किसी ने भी लगाया तो वहाँ तो मरुस्थल टाइप का हो गया, बाढ़ क्षेत्रों में आपकी शुष्क बस्ती रहती है। ठीक है, फिर आएगा आपका 58 कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो बिहार का जो रोहतासपुर होता है, रोहतासगढ़ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धान की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे हम बढ़ेंगे और ये वाला क्वेश्चन आपका प्राइमरी लेवल पर भी आया था। आगे है 59 की तेहरान किस पर्वत पर स्थित है। तो जो तेहरान है वो आपका एलबुर्ज है। कहाँ पर, एलबुर्ज में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 60 क्वेश्चन है कि भारत की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी महेंद्रगिरी है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे है 61 कि इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है। तो कौन सा कथन इसका वैध कारण नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, इसका तो क्लियर हो गया आपका वैध कारण नहीं है, ये हमसे पूछा गया इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 62 है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो रेशमी वस्त्र का जो उत्पादन है वो आपके भागलपुर में सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने हमारी जो बिहार की जो हमने मैराथन वीडियो चलाई थी वो देखी होती तो आपके इसी कलर सारे आंसर करेक्ट हो जाते और ये TRE 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 62 के बाद हम चलेंगे 63 पर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन थे उस टाइम पर जो भारत के वायसराय थे। तो इसका, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आप ये लेकर चलिएगा। तो साथ ही ये जो आपका जलियांवाला 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इस टाइम पे जो वायसराय थे वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 64 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो वो आपके WBC बनर्जी थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 65 कि निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो ये इसका आंसर करेक्ट है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इन्हें यानी कि वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 66 क्वेश्चन जो रहेगा आपका, तो इसका तो हमने बता दिया है। 66 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन M.K. गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो M.K. गांधी के द्वारा कौन सा, तो भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो ये हो जाएगा आपका, दोनों आंसर हो जाएंगे, इसलिए इसका एक से अधिक आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे। आगे रहेगा आपका 67 कि बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था। तो बारडोली सत्याग्रह जो हुआ था उसके जो नेता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 68 है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं है। तो जो एनी बेसेंट है उनका संबंध होम रूल से नहीं है, बाल गंगाधर तिलक का भी नहीं है,
और ओहो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इन दोनों का ही है, लेकिन जो सरोजनी नायडू हैं उनका संबंध नहीं था, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सरोजनी नायडू। आगे है 69 कि किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। तो बिहार प्रादेशिक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1920 में, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 70 क्वेश्चन है आपका कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा पीरियड था पूरा ही वो समाप्त है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। ये जो आपका जनरल स्टडीज़ का जो पोर्शन था वो हमने कंप्लीट ही कर लिया एक तरीके से।